morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home. Today we will learn about different form of water. At home, you must have seen your mother boiling water. And when the water is boiling, what do you see on the top of the container? Let me show you. Look. This is boiling water. And what do you see on the top of the container? Steam. क्या आपको ये धुआं नजर आ रहा है? देखो अच्छे से, ये धुआं नजर आ रहा है? क्या हम इसे टच कर सकते हैं? हम इसे टच नहीं कर सकते, ओके? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है? गैस फॉर्म में, ओके? और जो पानी है वो कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। क्या आप पानी को पकड़ सकते हो हाथ में? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये जो पानी है ये कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और ये जो बॉइलिंग वाटर के ऊपर ये जो धुआं उठ रहा है इसे कहते हैं हम स्टीम। तो हम इस स्टीम को भी टच नहीं कर सकते। यू सी द स्टीम? This steam is also called water vapors. So on heating the water changes into water vapor. Now what happens if it covers the boiling water with a lid? अच्छे से देखो, ये स्टीम नजर आ रही है आपको? अभी हम इस कंटेनर को लिड के साथ कवर करेंगे, ओके? नाउ लुक एट द लिड। क्या आपको इसके ऊपर कुछ नजर आ रहा है? कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स? लेकिन अभी आप देखना क्या होगा। जब मैम इस बॉइलिंग वाटर को लिड से कवर करेगी तो क्या होगा? अभी देखना आप। मैम ने इसको अच्छे से कवर कर दिया। आप स्टीम अच्छे से देख पा रहे हो आप? देखो। नाउ व्हाट हैपन इफ इट कवर्स द बॉइलिंग वाटर विद द लिड? वी विल सी द टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड ऑफ द लिड। देखो, आपको इस लिड के ऊपर कुछ नजर आ रहा है? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स। व्हाट इज इट? When the water vapor touches the cool lid, it changes back to water. अब देखो, ये लिड कैसा था जब मैंने आपको दिखाया था? और अब ये स्टीम से कैसे इसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं वाटर के, राइट? यस। अभी आप देखोगे मैम ने आपको वाटर की कौन सी फॉर्म दिखाई? सबसे पहले लिक्विड फॉर्म, देन गैस फॉर्म। नाउ अभी हम आइस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे जो सॉलिड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे, एक मोल्डर। यू हैव टू फिल इट विद वाटर। अच्छे से इसमें पानी फिल करें। When we fill the water in molder and keep it in the refrigerator, after few hours you will see ice is formed. रेफ्रिजरेटर में अभी इस मोल्डर को रखेंगे। लुक, मैम ने देखो यहाँ पे फ्रीजर में ये देखो मैम ने लिक्विड रखा है। अभी आफ्टर फ्यू आवर्स हम देखेंगे कि इसका क्या बनेगा। And after few hours you will see ice is formed. देखो, so ice is nothing but very very cold water. And what happens if we take out the ice from the refrigerator and keep it outside for a long time? जब हम बर्फ को कुछ देर के लिए बाहर रखेंगे
तो क्या होगा उसके साथ? It starts melting and changes back to water. देखो सबसे पहले हमने मोल्डर में क्या डाला? वाटर, और उसको जब कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? आइस फॉर्म। देखो आपने गैस को जो स्टीम थी उसको टच किया था, आप टच कर पाए थे? नहीं कर पाए थे ना। और उसके बाद जब आपने वाटर को टच करने की कोशिश की तो आप उसे भी टच नहीं कर पाए। तो क्या आप इस आइस को टच कर सकते हो? यस वी कैन, हम टच कर सकते हैं ना। देखो क्योंकि ये वाटर जो है ये कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो वाटर 3 फॉर्म्स में रहता है, सॉलिड, राइट, एंड लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सी फॉर्म में रहता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो नाउ यू नो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. This is ice which is very cold. This is water and this is water vapor. And you know the process of changing water into water vapor is called evaporation. जब ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा, इस स्टीम फॉर्म में आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। लेकिन ये स्टीम कैसे आई? किसी ने पूछा मैम से ये स्टीम कैसे आई इस पे? जब हमने इसको गैस पे रखा और गैस को ऑन किया तो इस कंटेनर को क्या हुआ? इसको हीट मिली, राइट? So remember, evaporation is the process by which on heating the water changes into water vapor. And when water vapor changes back to water due to cooling is called condensation. And when water vapor changes back to water due to cooling is called condensation. So now you know different forms of water. So now you know the different form of water, that is solid, liquid and gas form.